अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया का एक ही मौजू है और इस वक्त वो है इसराइल और हमास की जंग। लोग बहुत ही डिस्टर्बिंग फुटेजेस देख रहे हैं, रॉकेट से हमले हो रहे हैं, कहीं अस्पतालों के ऊपर हमला हो रहा है, कैजुअल्टीज़ हैं, आम लोग मर रहे हैं इसके अंदर। लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स इसके ऊपर ज़्यादातर खामोश हैं। लेकिन इस खामोशी को तोड़ा है जुनैद अकरम ने, जो कि पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर हैं। इसके अलावा काशान ने भी बात की और भी सारे यूट्यूबर्स इसके ऊपर अब बात करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, फॉर ऑब्वियस रीजंस बहुत सारे यूट्यूबर्स डरे हुए हैं, इन्फ्लुएंसर परेशान है कि अगर उन्होंने इस तरह का कंटेंट बनाया तो उनको परेशानी हो सकती है, उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है अपने काम के अंदर। जहाँ कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो इस चीज़ को साबित करने के ऊपर तुले हुए हैं, जो वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव है, जो इसराइल को अच्छा दिखाने का नैरेटिव है, जो पैलेस्टाइन के लोगों को बुरा दिखाने का नैरेटिव है, वो काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि उनका कंटेंट सेफ रहता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल एक बेचारगी, एक खामोशी है कि कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। जुनैद अकरम ने बहुत ही ज़बरदस्त बात की, तो मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, और उन्होंने पूरी डिटेल बात की इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर मुझे लगा कि क्लैरिटी की ज़रूरत है और उनका जो मौक़िफ़ है शायद वो ठीक नहीं है। पहली बात, उन्होंने इस तरह की वाइब देने की कोशिश की कि जो बॉयकॉट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बर्गर खाना छोड़ देंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उनकी कंपनीज़, उनके रेस्टोरेंट्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर उनको जस्टिफिकेशन हर जगह ना देनी पड़ती कि भाई बॉयकॉट हो गया लेकिन हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम गज़ा वालों के लिए भी हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे आपको स्टेटमेंट्स भी नज़र आएंगे, बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस भी नज़र आएंगी, विच प्रूव्स कि बॉयकॉट से बहरहाल फ़र्क तो पड़ता है इस पर। बल्कि एक पूरी एक मूवमेंट है जिसको BDS मूवमेंट कहते हैं, जिसमें बॉयकॉट भी है, जिसमें इन्वेस्टमेंट ना करना भी है, जिसमें सैंक्शंस लगाना भी है हर उस मुल्क के ऊपर जिसने कब्ज़ा किया हो। तो बहरहाल बॉयकॉट को फ़र्क भी पड़ता है और उसका इम्पैक्ट भी होता है। वो नज़र क्यों नहीं हमें आता? वो इसलिए कि जिस तरह उनके ऊपर हिट पड़ रही होती है, उनको सपोर्ट करने के लिए बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतें होती हैं जो इस वक्त इसराइल के पीछे इस वक्त खड़ी भी हैं, अपनी सारी सपोर्ट दे भी रही हैं। लेकिन बॉयकॉट से कम हम ये ज़रूर बता देते हैं कि आपके जो एक्शंस हैं वो हमें पसंद नहीं आए, और बहरहाल उनका इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी बात जो जुनैद अकरम ने भी की और बहुत सारे लोग इस दिनों कर भी रहे हैं कि भाई आप बर्गर खाना तो छोड़ देते हैं लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं छोड़ते, जो कि उन्हीं की बनाई हुई हैं, उन्हीं के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही एब्सर्ड कंपैरिजन है, ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। एक चीज़ है जो कि कंज्यूम की जाती है जिसके ऑल्टरनेट्स मौजूद हैं, दूसरी चीज़ वो है कि जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी बात को ज़्यादा, आप अपनी अवेयरनेस को ज़्यादा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा बेहतर अंदाज से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो क्या आप उसको भी लेट गो करेंगे? बहुत ही एब्सर्ड सी बात है। बिल्कुल ऐसी है कि जैसे हमास को कोई कहे कि इस वक्त जो उन्होंने असला इस्तेमाल किया है, जो भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी असला ऐसा इस्तेमाल ना हो जो अमेरिकन मेड हो, जो इसराइली मेड हो, जो कहीं और से आए हो। इस वक्त तो उनको असला चाहिए होगा, इस वक्त तो फ्रीडम फाइटर को लड़ने के लिए गोला बारूद और गोलियां चाहिए होंगी। वो ये नहीं देखेंगे कि कौन सी अवेलेबल है और कौन सी अवेलेबल नहीं है, बल्कि वो ये देखेंगे कि इसमें हमारे लोग बच सकते हैं और दुश्मन को नुकसान पहुंच सकता है। हर वॉर के अंदर ये होता है। एक और बात जुनैद अकरम ने अपने बात में बोलते हुए कह दी कि हमास डज नॉट रिप्रेजेंट, या वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है फ़लस्तीन की, और उसमें अल-फतह भी है, PLO भी है, बहुत सारी चीज़ें। बहुत हो सकता है अपील की हो बात कि हाँ यार ये बात तो ठीक है, लेकिन लास्ट इलेक्शंस 2006 के अंदर हमास एक लार्जेस्ट पार्टी बन के आई जो कि पैलेस्टीन के अंदर इलेक्शंस हुए उसके नतीजे में, और इस्माइल हानिया वहाँ के वज़ीर आज़म बने, और वहाँ पर उनको 74 सीट्स मिली और अल-फतह को 45 सीट्स मिली। जाहिर है कि ये बहुत ही एक डिफरेंस वाली और बहुत ही मेजॉरिटी वाली हुकूमत थी, और इसीलिए हमास कंसिडर की जाएगी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। कोई भी ये नहीं कहता कि जो बाइडन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हालांकि जो बाइडन के ख़िलाफ़ ट्रंप की भी एक पूरी बहुत ज़्यादा सीट है, लेकिन कहा तो यही जाता है ना कि जी जो बाइडन करेगा दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट। इसी तरह UK के अंदर देख लें, ख़ुद अपने पाकिस्तान के अंदर देख लें, टर्की के अंदर देख लें, कहीं पर भी देख लें, जो इलेक्शन जीता है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स उसको यही कहते हैं कि दे रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ दैट कंट्री। तो इसलिए हमास इज़ द रिप्रेजेंटेटिव। ये अलग बात है कि 2006 के बाद उनको वज़ीर आज़म जब बनाया तो वेस्ट को पसंद नहीं आया और उन्होंने उसको टॉपल कर दिया और उनको एक्चुअली परफॉर्म नहीं करने दिया, बल्कि बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया और उनके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इस्माइल हानिया को भी वहाँ से निकलना पड़ा। अच्छा, बाकी बातें जुनैद अकरम ने बहुत अच्छी बोली। एक चीज़ जो उन्होंने बोली कि हमें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त बात है, अच्छी बात है कि आप जब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे तो कुछ बात भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा हमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ उसको सीखने में जाना चाहिए। ट्रू, अग्रीड जुनैद भाई, बहुत ज़बरदस्त बात की। लेकिन इसमें मेरा थोड़ा सा पॉइंट ये है कि हर किसी ये करने की अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक अनपढ़ आदमी के लिए करने का काम डिफरेंट होगा, एक पढ़े लिखे आदमी के लिए करने का काम डिफरेंट होगा, एक अथॉरिटी के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर या फ़ौज के अंदर होने वाले आदमी का काम डिफरेंट होगा, और एक आवाम का जो कि हेल्पलेस है, जो कि बेसिकली बेनिफिशरी ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट डज, उसका काम कुछ डिफरेंट होगा। यहाँ पर हम मिक्स ना करें, हम सबको ये ना कहें कि भाई सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में लगे हैं, सब
इसके ऊपर लगें। इस वक्त जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो हेल्पलेस महसूस करती है, वो चाहती है, वो देखती है कि यार वहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ पे लोग पिस रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उनके पास कुछ ही ऑप्शंस बचते हैं इस वक्त कि वो प्रोटेस्ट करें, वो अवेयरनेस क्रिएट करें, वो बॉयकॉट करें। हाँ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ बात बिल्कुल प्रिंसिपली ठीक है, उनको करना चाहिए, लेकिन ये काम जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का है या इसके ऊपर खर्च करने का है, वो है गवर्नमेंट्स की सतह के ऊपर करने का। अच्छा, बीइंग अ पाकिस्तानी हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो दुनिया भर के माकूल लोग इस वक्त कर सकते हैं। अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए पीसफुली। ये बहुत अच्छी बात हुई कि हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट तरह की एक चीज़ हो रही है कि हर कोई ये तो कह रहा है मैकडॉनल्ड्स का बॉयकॉट करो, लेकिन मैकडॉनल्ड्स की किसी भी चेन के ऊपर, किसी भी उनके ब्रांच के ऊपर कोई भी अटैक नहीं हुआ। कुछ फैमिलीज़ की पिक्चर्स आ रही है कि उन्होंने बाहर प्रोटेस्ट किया, वो भी बहुत ज़बरदस्त, कि सिर्फ उन्होंने कुछ स्लोगन्स लगाए, कुछ प्लेकार्ड्स रखे। ये एक बहुत ही अच्छी मैच्योरिटी है जो हमारे सोसाइटी के अंदर आ रही है, लेकिन इसी का फ़ायदा है, ये ज़्यादा सस्टेन भी करती है। किसी भी अनरेस्ट का नुकसान पाकिस्तान को या उसी जगह को होता है, तो उसके अंदर जो लोग इस तरह का काम करें वो काबिल मुबारकबाद हैं। तो इस तरह के प्रोटेस्ट भी करने चाहिए, अपनी लोगों को बताना भी चाहिए कि वी आर नॉट हैप्पी विद दिस। उसके 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो पूरी दुनिया के अंदर ये पता लगता है कि पैलेस्टीनियंस आर नॉट अलोन, जो बात हो रही है वो पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है। फिर ये कि जो दूसरी तरफ का प्रोपेगेंडा होता है उसको ब्रेक्स लगते हैं, उनको पता लगता है कि नहीं यार, जो हम इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अभी तक भी लाखों लोग इसको सही नहीं मान रहे हैं, और मीडिया रिपोर्ट करता है, सोशल मीडिया रिपोर्ट करता है, तो उनके कामों के ऊपर ब्रेक्स बहरहाल लगते हैं। फिर हमें उन लोगों को भी जगाना चाहिए जो हमारे अफेयर्स चलाने वाले हैं, उनको बताना चाहिए कि सर आपका ये काम नहीं है कि आप बिल्कुल ट्वीट दे के फारिग हो जाएं, बल्कि आप कोई लॉबी करें, दीगर ममालिक के साथ बात करें कि यार किसी तरह इसको रोका जाए। मेरे बच्चे मर रहे हैं वहाँ पे, मेरे मरीज़ मर रहे हैं, मेरी औरतें मर रही हैं वहाँ पे, वो लोग भूख से मर रहे हैं अगर वो गोली से नहीं मर रहे हैं, अगर वो रॉकेट से नहीं मर रहे हैं, और जहाँ वो पनाह लेके आ रहे हैं वहाँ पे एक रॉकेट आता है 1000 लोगों को मार देता है। तो उनके लिए कब आप जागेंगे? जब आपके घर तक ये चीज़ आ जाएगी। आप क्या उनको इंसान नहीं समझते? मतलब पाकिस्तान के मीडिया के अंदर अब ये सेकंड और थर्ड खबर बनना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि एक कन्विक्टेड मुजरिम एक इंग्लैंड से पाकिस्तान आता है, उसकी सारी एक रिपोर्ट है कि वो दुबई पहुंच गए हैं, वो सऊदीया पहुंच गए हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, फ़िज़ाई हदूद के अंदर आ गए हैं, लैंड कर गए, आगे चले गए, सारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। तो मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबली चीज़ों को वैसे लेके चलना चाहिए जैसे उसकी ज़रूरत है। फिर यह है कि वहाँ के लोगों के लिए बहुत परेशानी है, तो वहाँ तक किसी ना किसी तरह इमदाद पहुँचानी चाहिए। वहाँ पर मेडिसिन की ज़रूरत है, वहाँ पर खाने पीने की ज़रूरत है। बहुत सारी NGOs पाकिस्तान की भी वहाँ पर काम कर रही हैं, जिनके वहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, गज़ा के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पर हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उसमें से परेशान भी हो रहे हैं, ज़ख्मी भी हो रहे हैं, डेथ्स भी हो रही हैं, अल्लाह ताला उनकी शहादतों को कबूल करे। तो उन तक पहुँचाने के भी सब चैनल्स आपके पास मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं। तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनके थ्रू उनकी सपोर्ट करना, ये इस वक्त करने का काम है। आखिरी बात, बहुत सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स पूरी स्टोरी, पूरी चीज़ बताने के बावजूद जब ठीक भी वो बता रहे होते हैं तो आखिर में कह देते हैं कि भाई ये तो 2 तरह के मौक़िफ़ हैं, अब आप लोग देख लें, जो भी करना है आपने इसके अंदर करें। क्यों हम क्लियर लाइन नहीं देते? क्यों हम जालिम को जालिम नहीं कहते और मज़लूम को मज़लूम नहीं कहते? क्यों हम जालिम से डिसोसिएट करने की बात नहीं करते? तो इस वक्त एक जालिम है जिसके पीछे दुनिया की सुपर पावर्स हैं, और दूसरी तरफ मज़लूम बच्चे हैं, मज़लूम औरतें हैं, मज़लूम बूढ़े हैं, मज़लूम जवान हैं, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो ज़ख्मी हैं, जिनके अजीज़ मर रहे हैं, जिनको एक रॉकेट लगता है 1000 लोग मर जाते हैं, उनकी पूरी की पूरे शहर को तबाह कर दिया जाता है, उनके हॉस्पिटल्स को तबाह कर दिया जाता है, और वो बड़ी बेचारगी के अंदर पूरी दुनिया को हैरत से देख रहे हैं कि यार ये 21st सेंचुरी के अंदर हमारे साथ हो रहा है, जहाँ पर एनिमल राइट्स हैं, किसी कुत्ते को कुछ हो जाए तो पूरी दुनिया तड़प उठती है, लेकिन हम शायद जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वो जो मज़लूम है वो बेचारगी से देख रहे हैं कि कब ये हुक्मरान, कब ये फ़ौजें हमारी मदद को आएंगी, कब ये इन्फ्लुएंसर्स, कब ये इनकी जिनकी बात सुनी जाती है ये मेरे हक़ में बात करेंगे।